सभी को नमस्कार। कुछ दिन के बाद में फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज विषय वस्तु सामवेद के ग्रंथों का बारे में चर्चा करते हैं। सभी को पता है कि ऋग्वेद यजुर्वेद में ग्रंथ बाहुल्य होता है। ऋग्वेद 10 ग्रंथ ही होता है, तो क्या सामवेद में ऐसे कुछ ग्रंथ हैं? और यजुर्वेद में भी ऐसे पूछा जाता है कि संहिता, पदक, क्रम, घन, जटा, माला, रेखा, दंड, तो वहाँ पे भी ग्रंथ बाहुल्य दिखाई देता है। इस क्रम से सामवेद आता है। तो सामवेद में भी ग्रंथ कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। सामवेद के हर वेद में एक संहिता होने पर सामवेद में 2 संहिताएँ होते हैं। एक होता है आर्चिक संहिता और एक होता है गान संहिता। कुल आर्चिक संहिता जो है उसमें 1875 मंत्र 1875 मंत्र उसमें होते हैं। आर्चिक मंत्र में वो 2 भाग में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इस प्रकार से आर्चिक होते हैं। फिर उसके बाद में उसी का आधार से पूर्वार्चिक के आधार से प्रकृति गान होता है। वो भी आग्नेय ऐन्द्र पावमान हिसाब से पावमान कहते हैं, और वो प्रकृति गान होता है। इसके बाद में आरण्यक गान होता है। आरण्यक गान जो होता है वो अर्क, द्वंद्व, व्रत, शुक्रिय, इस प्रकार से 4 भाग में विभक्त है। और उत्तरार्चिक जो ऋचाएँ हैं उसके आधार से और प्रकृति गान का आधार से ऊह गान होता है। ऊह गान होता है जिसको हम दशरात्र, संवत्सर, एक, आहीन, 17, प्रायश्चित, क्षुद्र, इस प्रकार से वो विभक्त है। और आरण्य गान का आधार से रहस्य गान होता है जिसको ऊह्य गान अथवा रहस्य गान कहते हैं। तो ऐसे प्रकार से कुल जो सामवेद की संख्या है, तो आर्चिक और प्रकृति गान, ये 2 प्रकार का गान संहिता और मतलब साम संहिता और एक आर्चिक संहिता, 2 संहिताएँ हो गए। इसके बाद में इसी का आधार से वह गान और रहस्य गान भी हो गए। और सामवेद के सारे मंत्र का गर्ग प्रणीत पदपाठ भी है। गर्ग प्रणीत पदपाठ भी उपलब्ध है। तो संपूर्ण पदपाठ है। इसमें एक विशेष पदपाठ है, जैसे कि स्तोभ पदपाठ इसमें आता है, जो कि अन्यत्र उपलब्ध नहीं, अन्य वेदों में यह उपलब्ध नहीं है। संहिता पद के बाद में सामवेद में क्रम, घन, जटा, माला, रेखा ऐसा नहीं होता है, पर एक विशेष है। वह गान और जो रहस्य गान होता है वो अन्यत्र नहीं मिलते हैं। आप इसी को क्रम और घन भी कहा सकते हो, क्योंकि क्रम संगीत है, संगीत परंपरा की गीत ही प्रधान है। तो यहाँ पे तीन प्रकार का 3 मंत्रों को लेके गाए जाने के कारण इसका विशेषता भी आप पता लगा सकते हैं। और क्रम घन नहीं है करके नहीं बोल सकते हैं। ये क्रम घन की समानता है और उससे भी उच्चा करके आप जानते हैं। तो इस प्रकार ये मूल ग्रंथ हुआ। इसके बाद में सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। सभी बोलते हैं कि सामवेद में सिर्फ 8 ही ब्राह्मण हैं। जब हम सामवेद की बात करते हैं तो 8 ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और भी जो जैमिनी शाखा के जो ब्राह्मण हैं उसको भी मिलाने पर ही सामवेद गौतम, रामायणी, जैमिनी, ये तीनों शाखा के जो ब्राह्मण हैं वो सभी हमारा सामवेद के ही ब्राह्मण होते हैं। तो ये पहला होता है तांड्य ब्राह्मण, जो कि बड़ा ब्राह्मण होता है। तांड्य ब्राह्मण में कुल 26 अध्याय होते हैं, और उसमें पंचविंश जो 26वां अध्याय को षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं, और जो 25 अध्याय के जो ब्राह्मण है उसको पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ पे तांड्य ब्राह्मण 2 भाग में हो जाता है। एक तो पंचविंश ब्राह्मण, और उसका और जो एक अध्याय को अलग से होने के नाते उसको षड्विंश ब्राह्मण करके बोलते हैं। इसके बाद में सामविधान ब्राह्मण और आर्षीय ब्राह्मण, ऋषियों के बारे में जो वर्णन है, ऋषि परंपरा के बारे में आर्षीय ब्राह्मण। देवता अध्याय ब्राह्मण, देवताओं के बारे में कहा गया है। उपनिषद ब्राह्मण मतलब छांदोग्य उपनिषद, और छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद दोनों मिला के रहते हैं। पहले 2 अध्याय जो है छांदोग्य ब्राह्मण होता है, और बाकी जो 3 अध्याय होते हैं वो छांदोग्य उपनिषद होते हैं। तो इसलिए वो संहिता उपनिषद ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण ऐसे कहा जाता है। फिर एक वंश ब्राह्मण होता है, वंश ब्राह्मण। इस प्रकार से ये 7-8 ब्राह्मण हो गए हैं। और इसमें साथ हम जैमिनी का मिलाएंगे तो जैमिनीय महाब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण, और जैमिनीय जो आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनीय महाब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण,
ये भी 3 ब्राह्मण वहाँ मिलते हैं। तो 8, 9, 10, 11, तो 11 ब्राह्मण हमारे सामने अभी है, जितना हमको उपलब्ध है। ये सारे जो ब्राह्मण हैं अभी उपलब्ध है। इसके बाद में सामवेद के सूत्र ग्रंथ होते हैं, ये तो हो गया। हाँ, इसके बाद में उपनिषद जैमिनी का बोलेंगे तो केनो उपनिषद, और उसके उधर भी कौथम रामायण के लिए ये सारे जो ग्रंथ होते हैं, 8 ब्राह्मण जो ग्रहण किया जाता है वो कौथम और रामायण के लिए होता है। वहाँ छंदोग्य ब्राह्मण उपनिषद जो है प्रसिद्ध है, और जैमिनी के लिए केनो उपनिषद प्रसिद्ध है। तो जैमिनी का जो है केनो उपनिषद, तो संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद हो गया। अब हम सूत्र ग्रंथ का ध्यान देते हैं। तो सूत्र ग्रंथ में मशक कल्प सूत्र मिलता है, उपलब्ध है, और क्षुद्र सूत्र करके मिलता है। लाट्यायन श्रौत सूत्र और गोभिल गृह्य सूत्र, द्राह्यायन श्रौत सूत्र, खादिर गृह्य सूत्र, इस प्रकार से जो सूत्र ग्रंथ हो जाते हैं। ये जो हुआ गृह्य और श्रौत का संबंध हो गया। अब आते हैं लक्षण में आते हैं, तो ऋक्तंत्रम, सामतंत्रम, पुष्पसूत्रम और अक्षरतंत्रम, ये हुआ 4 लक्षण ग्रंथ यहाँ पे आ गए हैं। इस प्रकार से सामवेद में इतने ही ग्रंथ नहीं है, इसके अलावा लगभग बहुत सारे ग्रंथ है। 8 ग्रंथ जो है उदीरिता करके लिखा है। तो कभी आप ये सबको जानना चाहेंगे तो विस्तार से हर ग्रंथ में इसका विवरण लिखा रहता है, जो कि आप उसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के सामवेद में 8 मूल ग्रंथ है। अभी क्या हुआ कि बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ और उसका जो भाष्य ग्रंथ, श्रौत का भाष्य, वेद का भाष्य ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ के बाद में जैसे पुल्लपोत एक ग्रंथ है, सामपोत एक ग्रंथ है, तो ऋक्पोतम एक ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं थे, पर एक पुल्लपोत अभी तो उपलब्ध हुआ है। अभी ऋक्पोत और सामपोत का भी हमको जानकारी होना बाकी है। इसका मैन्युस्क्रिप्ट को हमको ढूंढ के भी बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे कि ऋचाओं का रूप सिद्धि बहुत जल्दी से हो किया जा सके, सामों का रूप सिद्धि जल्दी से किया जा सके, और ऊह रहस्य गान का जो रूप सिद्धि है उसका जो रूप सिद्धि वो पुष्पसूत्र पुल्लपोत में आ गया है 3404 सूत्र के माध्यम से। तो इसी हिसाब से शिक्षा ग्रंथ के बारे में बताएंगे। तो शिक्षा जो है नारदी शिक्षा, लोमशीय शिक्षा और गौतमी शिक्षा, ये 3 शिक्षा भी सामवेद से संबंध रखते हैं। तो इसी प्रकार से आप संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, शिक्षा, कल्प, ये जो सारा ग्रंथ के बारे में आपको अभी एक छोटा सा जानकारी आपको दिया। शायद इसी से आपको सामवेद का ग्रंथों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा और बढ़ेगी और आप काम करने के लिए सक्षम हो पाएंगे।